इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर नेटवर्किंग डिवाइस गेटवे के बारे में। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी क्या है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, राउटर भी हमारे पास इंटर नेटवर्किंग था और गेटवे भी हमारे पास इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, तो जो गेटवे होता है, जैसे राउटर में हमने पढ़ा था कि राउटर में 3 लेयर काम कर सकती हैं, डेटा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो गेटवे के अंदर OSI मॉडल में होती हैं 7 लेयर। ठीक है, तो OSI मॉडल की 7 लेयर गेटवे में काम करती हैं। तो इट हैज ऑल 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल, जिनके नाम है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो OSI मॉडल की सातों लेयर पे गेटवे काम कर सकता है। अब गेटवे मेनली है क्या, तो गेटवे में यहां लिखा है इट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर। मींस हमारे पास जो नेटवर्क हैं, नेटवर्क के अंदर सिस्टम डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं। तो डिवाइसेस जो कम्युनिकेट करती हैं वो कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं। प्रोटोकॉल में कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके बेस को जिनको वो फॉलो करती हैं, उन फॉलो करने के बाद भी वो कम्युनिकेशन कर पाती हैं। तो हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, एक है TCP IP प्रोटोकॉल, ATM प्रोटोकॉल, X.25 प्रोटोकॉल। ये कुछ हमारे पास प्रोटोकॉल हैं। तो जितने भी डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, अलग अलग नेटवर्क में ये अलग अलग प्रोटोकॉल हो सकते हैं जिनको फॉलो करके डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो हमने राउटर में पढ़ा था कि जो राउटर है वो क्या करता है, नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो राउटर के अंदर राउटर जो हमारे पास नेटवर्क को कनेक्ट करता है ना, ठीक है, उसमें जो नेटवर्क को कनेक्ट करता है उसमें प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, यहां पर जो प्रोटोकॉल है दोनों साइड के नेटवर्क का या एक से ज्यादा, मतलब जितने भी नेटवर्क राउटर की हेल्प से कनेक्ट होंगे ना, उन सब के प्रोटोकॉल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर ये नेटवर्क TCP IP को फॉलो करता है तो ये भी TCP IP को फॉलो करेगा। अगर इधर ATM प्रोटोकॉल है तो इधर भी ATM प्रोटोकॉल होगा। अगर इधर X.25 है तो इधर भी X.25 प्रोटोकॉल होगा। मींस जो नेटवर्क होंगे वो उनके प्रोटोकॉल क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर हमारे पास नेटवर्क हैं, वो नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो उस केस में काम करता है गेटवे। ठीक है, उस में काम कौन करता है, गेटवे। तो गेटवे क्या करता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अब प्रोटोकॉल डिफरेंट होने का मतलब क्या है, यहां पर जो डेटा फॉर्मेट है, डेटा फॉर्मेट यहां पर अलग हो सकता है, यहां पर अलग हो सकता है। तो इधर से कोई मैसेज या पैकेट आएगा, ठीक है, तो वो TCP IP का है, और जब वो इधर नेटवर्क में जाएगा तो इस डेटा के फॉर्मेट को, जो पैकेट के अंदर डेटा है उसके फॉर्मेट को ATM के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना बात। तो इधर से जो पैकेट आया, मैसेज आया, उसका कुछ डेटा फॉर्मेट है, ठीक है, उस TCP IP के फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देगा ATM के फॉर्मेट में और इस नेटवर्क के पास भेज देगा। तो इसीलिए इसको कहा गया इट इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर, कि एक नेटवर्क जिसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल है वो दूसरे नेटवर्क जिसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल है उनको आपस में कनेक्ट कर सकता है गेटवे। ठीक है बात। अब लिखा है इट कैन एक्ट एज अ प्रोक्सी। ठीक है, ये एक प्रोक्सी की तरह काम कर सकता है। प्रोक्सी का मतलब क्या है, प्रोक्सी का मतलब है ये जो गेटवे है ना, गेटवे की जब हम बात करते हैं तो ये आपके नेटवर्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आपके घर पे कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ये आपके पास एक नेटवर्क है। ठीक है, इस नेटवर्क में आपका कंप्यूटर कनेक्ट है। ठीक है, और इसी नेटवर्क में एक होगा गेटवे। ठीक है, जो भी आपका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको एक डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी गेटवे की हेल्प से आप अपने
दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हो। तो यहाँ पर एक कमांड होती है ipconfig, ठीक है। तो जब आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ipconfig को रन करते हैं तो आपको कुछ IP एड्रेसेस दिखाई देंगे, ठीक है। वो जो IP एड्रेस होंगे वो IP एड्रेस होगा आपके डिफ़ॉल्ट गेटवे का, ठीक है बात। तो जो ipconfig टाइप करेंगे तो आपके डिफ़ॉल्ट गेटवे का वो दिखाएगा IP एड्रेस। तो यहाँ पर मान लो आपकी कॉलेज की बिल्डिंग है, ये आपकी कॉलेज की बिल्डिंग है, तो आप अपने कॉलेज में या कैंपस स्कूल में वाईफाई का यूज़ करते हैं कई बार, ठीक है। वाईफाई का यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि जब आप वाईफाई यूज़ करोगे कॉलेज का या स्कूल का, तो वहाँ पर आपको पर वीक आपको 1 GB डेटा मिलेगा, ठीक है। पर GB क्या मिलेगा? 1 GB डेटा। तो यहाँ पर गेटवे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गेटवे क्या करता है, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक अकाउंट मिल जाएगा, एक अकाउंट बन जाएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड उसको मिल जाएगा। तो जब वो वाईफाई से कनेक्ट करेगा तो उस यूजर आईडी और पासवर्ड से वो लॉगिन करेगा, फिर वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उस स्कूल या कॉलेज ने कहा है कि पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट को 1 GB का डेटा मिलेगा पर वीक। तो ये कौन काउंट करता है? ये आपके पास काउंट करने का काम करता है प्रॉक्सी, ठीक है। तो यहाँ पर वो एज ए प्रॉक्सी काम करेगा। तो ये जो आपका GB का डेटा है, भी आपने कितना डेटा कंज्यूम कर लिया है, तो वो आपका प्रॉक्सी काउंट कर सकता है। तो प्रॉक्सी क्या करता है, आपकी बाइट्स, ये जो पर्टिकुलर बाइट आप भेज रहे हो या ले रहे हो, वहाँ पे उनको काउंट करता है पर्टिकुलर बाइट्स को पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये एज ए प्रॉक्सी काम कर सकता है गेटवे। आगे बात समझ में। तो जब मैं अपनी मास्टर डिग्री में था तो हमें भी अकाउंट बना हुआ था। जब हम कॉलेज का वाईफाई यूज़ करते थे तो अकाउंट के थ्रू हमें तो पर मंथ, ठीक है, ये पर मंथ 1 GB का डेटा मिलता था, ठीक है। तो अगर वो 1 GB का डेटा आप कंज्यूम कर लेते थे तो उसके बाद आप वाईफाई का यूज़ करके इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये काम कौन करता है? प्रॉक्सी, ठीक है। और ये गेटवे ही है जो प्रॉक्सी की तरह से काम करेगा। अब इसमें लिखा है इट कैन एक्ट एज ए फायरवॉल। गेटवे आपका फायरवॉल की तरह काम कर सकता है। अभी जैसे कोविड था तो उसमें वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था ना, तो वहाँ पर क्या होता है, एक प्रोटोकॉल है टेलनेट, ठीक है। क्या है? टेलनेट। टेलनेट की हेल्प से आप अपने घर पर बैठकर अपने कंपनी के जो सर्वर है वहाँ पर लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। कंपनी में जो सर्वर है वहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। इस टेलनेट की हेल्प से आपने अपने कंपनी के सर्वर में लॉगिन किया और घर से ही बैठ के आप काम कर सकते हो। तो ये जो काम है ये कौन करता है? फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, यहाँ पर भी यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है। तो जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, वही लॉगिन कर पाएंगे कंपनी के सर्वर के अंदर। उसके अलावा कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पर एक्ट करता है एज ए फायरवॉल कौन? गेटवे, ठीक है बात। तो उसके बाद क्या लिखा है, इट कैन एक्ट एज अ नेटवर्क एरर ट्रांसलेटर। ये क्या है? ये हमारे पास है कि मान लो कंपनी है कोई, उस कंपनी के अंदर ये नेटवर्क है, यहाँ पर प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं। मैंने बताया था ना कि IP एड्रेस प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। तो कंपनी के अंदर जो भी एड्रेस हैं वो प्राइवेट हैं, लेकिन इंटरनेट से तो कनेक्ट होना है। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए तो पब्लिक IP एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गेटवे है ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर का काम करेगा। इस प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और फिर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ठीक है बात। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इट कैन डू कैशिंग और बफरिंग। कैशे और बफरिंग का मतलब क्या है कि मान लो आपके वाईफाई से आपको अकाउंट मिला हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हैं, ठीक है। तो क्या होता है, किसी स्टूडेंट ने
कोई पर्टिकुलर फेमस जो भी वेब पेज है वो देखा है, ठीक है, वेब पेज कह लो या कोई ब्लॉग कह लो, वो देखा है जो काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। तो गेटवे क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए इस वेब पेज को या ब्लॉग को सेव कर लेगा, और जब कोई दूसरा स्टूडेंट आता है, वो भी इस वेब पेज को या ब्लॉग को देखता है, तो गेटवे क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को सर्वर के पास नहीं भेजेगा, क्योंकि इसने इस वेब पेज को सेव कर लिया है, वो यहीं से इस वेब पेज को आपके दूसरे स्टूडेंट के पास भेज देगा। तो ये कहलाता है कैशिंग या बफरिंग, ठीक है। उसके बाद इट कैन डू डीप पैकेट इंस्पेक्शन, इसको कहते हैं DPI। डीप पैकेट इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, मान लो कॉलेज ने YouTube को बैन किया है या Facebook को बैन किया है, ठीक है ना, YouTube है, मान लो YouTube, ठीक है। कॉलेज का रूल है कि मान लो सवेरे 8 बजे से लेके 1 PM 1 बजे तक YouTube नहीं चलेगी कॉलेज के अंदर, ठीक है, YouTube नहीं चलेगी। तो यहाँ पर ये क्या करता है गेटवे, डीप पैकेट इंस्पेक्शन के जो पैकेट आपके नेटवर्क में आ रहा है, चेक करेगा कि वो पैकेट YouTube का तो नहीं है, डेटा YouTube का तो नहीं है, या फिर वो डेटा Facebook का तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसको भी एक IP एड्रेस मिलता है, इसको भी एक IP एड्रेस मिलता है, और कुछ हमारे पास पोर्ट्स का कंसेप्ट होता है, सॉकेट का, वो आप कुछ एडवांस कंसेप्ट आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझें कि पैकेट्स को इंस्पेक्ट करता है कि क्या वो YouTube का तो नहीं है, Facebook का तो नहीं है। तो अगर वो YouTube या Facebook का पैकेट है, मीन्स वो डेटा YouTube या Facebook का तो नहीं है, अगर है तो यहीं पे ब्लॉक कर देगा, आपके पास वो डेटा आएगा ही नहीं। तो इसको कहते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन। तो ये हमारे पास है गेटवे के फंक्शंस, कि गेटवे आपके पास किस तरह से काम कर सकता है। और भी इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एडवांस कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है जो आपके अभी सिलेबस में ही नहीं है। तो इतना काफ़ी है गेटवे के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।